नमस्कार, दिल्ली उड़ान न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रेम। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फारूक इनकलाबी जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पंचायत केवल लवर के सरपंच भी हैं। तो सर, सबसे पहले दिल्ली उड़ान न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी। तो सर, जिस तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को जम्मू कश्मीर में लागू होना था, और इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अभी तक, या फिर क्या कदम सरकार द्वारा उठाए जाने चाहिए थे? देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो कि पूरे हिंदुस्तान में इससे पहले बाकायदा तौर पे लागू था। मरकज़ी हुकूमत ने रियासत जम्मू कश्मीर में भी इस एक्ट को लागू करने के लिए जो इक़दाम अभी तक उठाए हैं, उनका हम वेलकम भी करते हैं। और आज आपके माध्यम से मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके के साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, आपने देखा होगा फेसबुक पे भी काफ़ी सारी जो चिट्ठियां हैं वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहिबान की, वो वायरल हैं। और उनमें बाकायदा तौर पे उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं कंसर्न तमाम डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशल्स हैं, उनको डायरेक्शंस दी हैं कि आप बाकायदा तौर पे एक ग्राम सभा बुला के पंचायत लेवल पे जो है कमेटीज़ तश्कील दें। वो कमेटीज़ जो हैं बाकायदा तौर पे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है वो मुकम्मल तौर पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। जिस तरीके के साथ अनंतनाग और कुपवाड़ा में ये काम शुरू है, और मैंने अभी भी एक चिट्ठी पढ़ी है जिसमें सिर्फ 3 दिन का वक्त जो है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने दिया है कमेटीज़ तश्कील देने के लिए। तो उसी तर्ज पे मैं तमाम राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे लोग जंगलों में अपनी ज़िंदगी जो है वो गुज़र बसर कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी ज़िंदगी गुज़र बसर होती है, गरीब लोग हैं, उनके पास अपने रहने के लिए मकान नहीं हैं, छोटे छोटे मकान हैं वो जिनको हम अपनी ज़ुबान में टारे बोलते हैं। इस वक्त जैसे मौसम ख़राब है, बारिश है, बारिश के मौसम में उन लोगों की क्या हालत हो रही है ये इंतज़ामिया को शायद पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी फौरी तौर पे बिना किसी ताख़ीर किए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कदम उठाना चाहिए, और पंचायत लेवल पे जो भी ग्राम सभा करनी है, कमेटी तश्कील देनी है, वो फौरी तौर पे कर लेनी चाहिए, ताकि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी लागू किया जाए मुकम्मल तौर पे, और यहाँ के जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको इसका फ़ायदा हो सके। तो सर, जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों के घर बनाए जाते हैं, जो लोग इसके दायरे में आते हैं, और बहुत सारी जगहों से ये शिकायत निकल कर सामने आती है कि इन लोगों को जो ये PMAY का पैसा सेंक्शन करवाने के लिए या फिर ये केस सेंक्शन करवाने के लिए इनसे रिश्वत ली जाती है, जो 20-25 हज़ार के आसपास बताई जाती है। तो सर, इस पर कुछ कहेंगे आप? बहुत ही अहम सवाल जो आपने किया है। मैं आपके ज़रिए से तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार की तरफ से जो इमदाद मिलती है, जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है मकान बनाने के लिए, आपको किसी भी मुलाजिम को, किसी भी पंच को, किसी भी सरपंच को, किसी भी BDO को, किसी भी SCD को, DPO को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ज़माना था जब इस तरीके के जो लोग थे और आज भी हैं। ये सिर्फ आप तक नहीं बल्कि मुझे भी कई पंचायतों से ऐसे फ़ोन कॉल्स रिसीव हुई हैं कि हमारे यहाँ से एक केस का 20-20, 30-30 हज़ार रुपये जो है वो वसूल किया जाता है बतौर रिश्वत। ये बदकिस्मती है कि हमारे लोग, वो चाहे कोई मुलाजिम हो, चाहे कोई हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, पंच हो, सरपंच हो, अगर सरकार किसी गरीब को मदद कर रही है 1,70,000, 80,000 उसका मकान बनाने के लिए, इसका मतलब है वो गरीब शख्स है, वो खुद मकान नहीं बना सकता है और सरकार उसकी मदद कर रही है। अगर उस पैसे में से कोई मुलाजिम, कोई पंच, कोई सरपंच, कोई लीडर, कोई भी किसी किस्म का शख्स किसी गरीब से पैसे वसूल करता हो बतौर रिश्वत 10,000, 20,000, 25,000, तो मैं समझता हूँ एक तो ये बदकिस्मती की बात है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो शख्स जो ये पैसे वसूल करता है बतौर रिश्वत गरीब लोगों से, वो अपने बच्चों को जो है वो हराम की कमाई जो है वो खिला रहा है, और उसके आने वाले टाइम में जो बच्चे हैं वो कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में तरक्की नहीं कर पाएंगे। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि गरीब लोगों से बतौर रिश्वत वसूल करने से
आपसे गुजारिश है कि आप को यहाँ से जो हो सकता है उनकी मदद करें, ताकि वो लोग जो हैं 2-2 कमरे अपने बना सकें। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2022 का सरकार का जो टारगेट है कि तमाम लोगों के मकान जो हैं वो पक्के होने चाहिए, लेकिन अगर इस किस्म से चलता रहा तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे गरीब लोग जो हैं वो अपने मकान बना सकेंगे, क्योंकि रिश्वत देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और अगर लोग 5,000 10,000 नहीं देंगे तो उनकी फ़ाइल को प्रोसेस नहीं किया जाता है, उसकी फ़ाइल वहीं दफ्तर में जो धूल चाटती रहती है। तो मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, सरपंचों से, पंचों से, कि खुदारा गरीब लोगों से कोई भी पैसा ना लें और उन लोगों की मदद करें ताकि वो भी अपने 2 कमरे पक्के जो हैं बना सकें। तो सर, ब्लॉक बुद्धल न्यू की पंचायत केवल लवर के आप सरपंच हैं, और आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी पंचायत में PMAY के कितने केस सैंक्शन हुए हैं, और आपकी पंचायत से कोई ये शिकायत लेकर आपके पास आया है कि मतलब उनसे रिश्वत मांगी गई हो? बिल्कुल, मैं मेरी पंचायत की बात करूँगा। मेरी पंचायत में मेरे टाइम में 46 केसेस जो हैं वो सैंक्शन हुए हैं, 46, क्योंकि मेरी पंचायत के जो नाम थे सर्वे लिस्ट में वो नहीं थे, सिर्फ 3 नाम थे। और 2 वार्ड्स मेरी तहसील ख्वास में आती हैं, वो गुंडी विलेज है उनका रेवेन्यू, उसमें कुछ लोगों के नाम थे। तो मैंने कोशिश की, लगभग 46 केसेस जो हैं वो सैंक्शन हुए हैं, इंस्टॉलमेंट्स उनके अकाउंट में आई हैं, और मैक्सिमम लोगों ने अपना जो प्लंथ है वो भी डाल दिया मकान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से 46 के 46 लोग जो हैं, मैंने बाकायदा तौर पे लिस्ट जो है वो फेसबुक पे पब्लिश की है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स किए हैं। मुझे लगता है कि मेरी पंचायत के लोगों के 30 रुपये से भी ज़्यादा खर्च नहीं हुए हैं। वो 30 रुपये भी उनके फ़ोटोग्राफ्स, उनका फॉर्म जो उन्होंने लिया होगा कहीं से, वो फिलअप करने का, या कहीं से फ़ोटोस्टेट डॉक्यूमेंट्स किए होंगे। अदरवाइज़ एक भी पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया। और इंशाल्लाह जब तक मैं सरपंच हूँ, सरपंच क्या, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी पंचायत का कोई भी शख्स जो है वो किसी को पैसे नहीं देगा। और आपने देखा होगा कि आप बुद्धल मार्केट में ही तो रहते हैं, आपने मेरी पंचायत का एक भी शख्स कभी देखा वीडियो दफ्तर में चक्कर काटता हुआ? नहीं, मैं उनको डोर स्टेप पे देता हूँ। जो भी उनका जायज़ काम होता है मैं खुद उनके घर जाके करता हूँ। लिहाजा मैंने अपनी पंचायत से ये रिश्वत वाला जो एक वो है ना लफ्ज़, ये वर्ड, ये हमारी डिक्शनरी से हमने इसको डिलीट किया। हमारी डिक्शनरी में ये नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहम्मद फारूक इनकलाबी जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पंचायत केवल लवर के सरपंच भी हैं, जिनसे आज हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 पर बातचीत की, और साथ ही PMAY के तहत बनाए जाने वाले मकानों पर लोगों से जो रिश्वत मांगी जाती है उस पर चर्चा करने की कोशिश की, और आप तक भी पहुंचाया कि इस पर इनका क्या कुछ कहना है। कैमरामैन हरनाम सिंह के साथ मैं प्रेम, डेली उड़ान न्यूज़, राजौरी।